नमस्कार जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नए घर में प्रवेश करते हैं उससे पहले आपको कौन कौन सी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। नए घर में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष सामग्री की व्यवस्था करनी आवश्यक है। उनके अंदर सबसे पहले होती है तुलसी जी का गाछ। उसके बाद में सभी दरवाज़ों पर 3-3 कांटी लगवा देवें। बंदरवाल और फूलमाला लगाने के लिए आपको सभी दरवाज़ों के ऊपर 3-3 कांटी लगानी आवश्यक है। तोरण लगाने के लिए भी कांटी लगवा लेवे। मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणेश जी की मूर्ति, तस्वीर या टाइल पहले ही व्यवस्थित कर लेवे। बंदरवार तथा सुआ, यह आपके जो सुहासनी होती है वह लेकर के आती है, तो आप अपनी सुहासनी को कह दे कि आपको बंदरवार और सुआ लाने की जिम्मेदारी दी जाती है, आप वह अवश्य ही लेकर के आइए। इसके बाद में प्रवेश करने के लिए 2 घड़ की आवश्यकता होती है। 2 घड़ पितल, स्टील, चांदी या तांबा का हो सकता है। इसमें 2 कलश होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा कलश होता है। यह कलश की भी व्यवस्था आप पहले ही कर लेवें। आपको नई मटकी, नया झाड़ू और मिक्सी की आवश्यकता होगी, तो यह भी आप व्यवस्थित कर लेवें। चूल्हा जब जलेगा तो उसके लिए आपको सिलेंडर चाहिए, तो सिलेंडर और चूल्हे का कनेक्शन करवा करके रख देवे और लाइटर की भी व्यवस्था कर लेवे। इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही कर लेंगे तो आपको गृह प्रवेश के समय में कोई प्रकार की भागदौड़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके जो देवता है, आप उन देवताओं का स्मरण करेंगे तो आपको देवता और पितरों के लिए लिफाफा और उनके लिए जो जो आप वस्त्र इत्यादि देते हैं भेंट में, वह आपको पहले ही व्यवस्थित कर लेने चाहिए। और उसके बाद में प्रवेश के समय में जब सुहासनी जो होती है, आपकी बाई बेटी जो है, वह बाहर रोकती है, अर्थात वह दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती है। और जब उनके जो भी यजमान जो घर प्रवेश कर रहे हैं उस समय में उनको क्या करते हैं, कुछ न कुछ भेंट देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रवेश के समय जो सुहासनी बाहर रोकती है उसके लिए लिफाफा एवं कन्या का पूजन होगा। तो कन्या को वस्त्र इत्यादि भेंट जो भी आप देना चाहें वह भेंट आप पहले ही व्यवस्थित कर लेंगे। प्रवेश के बाद चूल्हे का मुहूर्त होगा और उफानने के लिए दूध लगेगा, तो कम से कम आप 1.25 किलो दूध का व्यवस्था पहले ही करवा करके रख लेवे। लापसी बनाई जाएगी, तो लापसी बनवाने के लिए आपको लापसी का सामान की आवश्यकता पड़ेगी। कढ़ाई, चमचा, घी, चीनी और लापसी के लिए दलिया, ये सब प्रकार की वस्तुएं आप सब पहले ही ये सब चीज़ व्यवस्थित कर लेवे, जिससे आपको घर प्रवेश करते समय आपको कोई प्रकार की भाग दौड़ नहीं हो, कोई प्रकार की असुविधाएं नहीं हो। अब आपको क्या करना है, पूर्णाहुति से पूर्व खीर और हलवा की आहुति दी जाती है। तो आप खीर और हलवा बनाने के लिए भी सब प्रकार की व्यवस्था कर लेवे। और 1 कटोरी खीर लगती है और 1 कटोरी हलवा लगता है, यह भी आप पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लेवे। सुहासनी आरता करती है, उसके लिए लिफाफा तैयार कर लेवे। आए हुए सभी अतिथि और बच्चों को बधाई का लिफाफा और चॉकलेट्स की व्यवस्था कर लेवे, क्योंकि जो भी आए हुए हैं उस उत्सव के अंदर जो शामिल हुए हैं उन सबको कुछ न कुछ देने के लिए आपको व्यवस्थित करना ही चाहिए। और जो भी आपके देवज्ञजन जो ब्राह्मण देवता पूजन करवा रहे हैं उनके लिए भी आपको कुछ न कुछ गृह प्रवेश के लिए उनकी दक्षिणा के अलावा कोई न कोई एक ऐसी भेंट होती है वह आपको देनी चाहिए। इस प्रकार से ये मैं आपको गृह प्रवेश के सभी प्रकार की तैयारियों के विषय में बताया कि आपको इस प्रकार से सब तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये तैयारियां इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि वो लोग गृह प्रवेश का कार्य तो करते हैं, परंतु प्रवेश करते समय में ये लाओ वो लाओ, बस इसी चीज़ के अंदर लगे रहते हैं। घर के जो 2 मेंबर वो प्रवेश कर रहे हैं, 4 मेंबर कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं, वो बोलते हैं अभी वो चीज़ नहीं आया, वो चीज़ नहीं आया। देखिए, इस प्रकार से कार्य नहीं करने चाहिए। मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जब घर प्रवेश करे तो घर के जितने मेंबर हैं वो सभी के सभी वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। पवित्र मंत्र उच्चारण के साथ में मंगल गीतों के साथ वाद्य यंत्र बजाते बजाते घर में प्रवेश करना चाहिए। और इस प्रकार का जब घर प्रवेश किया जाता है तो वह बहुत ही मंगलकारी होता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री लड्डू गोपाल भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें। और आप ये जो नया सीजन जो चल रहा है, नवरात्रि से आरंभ होकर के दीपावली तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गृह प्रवेश का कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि मेरा यह वीडियो आप सभी के बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को देखें। और भी आपके जो इष्ट मित्र जो नया घर प्रवेश करने जा रहे हैं उन सभी के साथ में भी यह शेयर करें, और ऐसा करने से सभी को इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। Can anybody out there hear me? Hear me?